महिला नहा रही थी जब उसने देखा कि जैसे ही पानी उसकी त्वचा को छूता है, साफ पानी काला हो जाता है। क्योंकि वह जन्म से एक खास शक्ति के साथ पैदा हुई थी। वह जिसे भी छूती उसका सारा डर और दर्द अपने अंदर खींच लेती थी। ठंड में ठिठुरता हुआ एक बेघर आदमी, जैसे ही उसने उसे छुआ वह तुरंत आराम से सोकर सो गया। रात में अकेली रोती हुई एक टूटी हुई लड़की, मात्र एक स्पर्श से उसका दर्द मिट गया और वह शांत हो गई। लेकिन इसका एक भयानक दुष्प्रभाव था। हर बार जब वह किसी का दर्द अपने अंदर ले लेती तो उसे साफ पानी से नहाना पड़ता था ताकि वह दर्द उसके शरीर से निकल सके। और अगर एक ही दिन में उसने ज्यादा लोगों की मदद कर दी तो उसे पूरी तरह से नहाना पड़ता था, क्योंकि अगर दर्द उसके भीतर जमा हो जाता तो उसे बहुत भयंकर झटके सहने पड़ते। एक दिन डेजी बस जूते बांध रही थी जब उसने एक रहस्यमयी औरत को देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह सुनसान जगह की तरफ चली गई। जब वहां कोई नहीं था, वो बैठ गई और अपने बैग से एक पारिवारिक तस्वीर निकाली। उसे बड़ी तड़प और दर्द से देखने लगी। वह तय कर चुकी थी कि अब सूरज को दोबारा नहीं देखेगी। उसी पल डेजी उसके पास गई और उसके चेहरे पर हाथ रखा। उस महिला की सारी तकलीफें, यादें और दर्द डेजी के शरीर में समा गए। जब महिला की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। वह हैरान रह गई। डेजी के जाने से पहले महिला ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा, अगर कभी मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। इतना दर्द अवशोषित करने के बाद डेजी कमजोर होकर एक गली से गुजर रही थी। तभी एक आदमी ने उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डेजी को छुआ उसका दर्द बिजली की तरह डेजी के अंदर उतर गया। डेजी किसी तरह बच निकली, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हालत देखकर एक गुंडा डिक का ध्यान उस पर पड़ गया। डेजी किसी तरह घर पहुंची। उसके दिमाग में दर्द की चीखें गूंज रही थी। वह घिसटते घिसटते बाथरूम तक पहुंची। काला पानी उसके मुंह से बह रहा था। आखिरी ताकत से उसने नल चालू किया ताकि वह खुद को इस दर्द से मुक्त कर सके। पानी काला होता गया और डेजी बेहोश होती गई। इसी बीच वे गुंडे उसके घर में घुस आए। वे जानना चाहते थे कि डेजी इतनी अजीब क्यों है। एक हकलाने वाला लड़का उसे बेहोश हालत में मिला। उसे डेजी पर दया आई। उसने चुपचाप उसका हाथ टब में रख दिया ताकि उसकी सफाई हो सके और डिक से झूठ बोल दिया कि वे डेजी को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन डिक संतुष्ट नहीं हुआ और उसके घर की तोड़फोड़ कर दी। अगली सुबह जब डेजी जागी उसने अपना घर बर्बाद पाया। वो समझ गई कि अब वह वहां नहीं रह सकती। वो डिक और उसके गैंग से बचकर उस बिल्लीशाला पहुंची जहां वो अक्सर जाती थी। वह उम्मीद कर रही थी कि वह रात वहीं बिता सके, लेकिन काफी देर तक आवाज देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। कोई जगह न मिलने पर उसे वह बिजनेस कार्ड याद आया। उसने मदद के लिए कॉल कर दिया। जब वह उस महिला के घर पहुंची, महिला बेहद खुश हुई। डेजी को एक ऐसी शांति मिली जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी, मानो वह यहीं की हो। उधर महिला का बेटा भी कुछ अजीब महसूस कर रहा था, जैसे डेजी से कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उनकी नजरें मिली और दोनों के बीच एक गहरी दबी हुई भावना जाग उठी। जेफ उसके पास आया। वह हकलाने लगा, लेकिन अपने कदम नहीं रोके। उसने सुशी का टुकड़ा उठाकर सीधे डेजी के मुंह में डाल दिया, फिर माफी मांगते हुए अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ कसकर मिले, दोनों के दिल शांत हो गए। तभी महिला अपनी एक दोस्त को लेकर आई जो भी डेजी से मदद चाहती थी। वे एक कमरे में चली गई ताकि पार्टी बाधित न हो। महिला की दोस्त ने अपना बच्चा खो दिया था और उस दर्द में जी रही थी। डेजी ने उसकी मदद करने पर सहमति दी। उसने महिला को छुआ और सारा दर्द बिजली की तरह डेजी के भीतर दौड़ गया। डेजी वहीं बैठकर कमजोर पड़ गई। जेफ ने यह सब खिड़की से देखा। उसके बाद डेजी जाने लगी क्योंकि उसे तुरंत दर्द धोना था। जल्दी में वो अपनी जैकेट वहीं भूल गई। जेफ ने जैकेट पर लगे स्टैम्प को देखकर बिल्लीशाला का पता लगाया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। वह उसे एक सैर पर ले जाना चाहता था। बहुत मनाने के बाद डेजी मान गई, लेकिन उनके निकलते ही बिल्लीशाला की मालिक ने कोई रहस्यमयी कॉल की। उधर चलते चलते डेजी और जेफ को पता चला वे सिर्फ एक ही साल और महीने में जन्मे नहीं थे, बल्कि दोनों की कलाई पर एक जैसे कंगन भी थे।